एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का ये पहला भाग दिया हुआ है। तो देखो, इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी दी हुई। तो देखो क्या दिया हुआ है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन का भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर देखो दो आंसर निकालना है। एक तो नियत व्यय, व्यय का मतलब नियत खर्च, और एक प्रतिदिन का भोजन का मूल्य। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नियत खर्च और प्रतिदिन का जो मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनको मान लेते हैं जो हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना नियत किराया, नियत व्यय, तो माना यहाँ पर नियत व्यय, नियत का मतलब होता है निश्चित जो खर्च है वो तो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं x रुपए। तो इसके बाद लिखेंगे प्रतिदिन का, प्रतिदिन का मतलब हर रोज का व्यय y रुपए। तो सबसे पहले तो हमें जो निकालना वही मान लेते हैं। तो यहाँ पर नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके बाद देखो, यहाँ पर जो ए विद्यार्थी है उसको 20 दिन का भोजन करता है, उसको 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला समीकरण क्या बनाएंगे, ए छात्र के लिए, ए छात्र के लिए। तो ए छात्र के लिए इसका रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, जो ये नियत खर्च है ये तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन का y माइनस, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y, और इसको रुपए कितने देने पड़ते हैं, यहाँ पर देखो 20 दिन के 1000 रुपये, तो बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर 1000। तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार से जो बी छात्र है, बी छात्र के लिए तो जो ये नियत खर्च है ये तो सेम रहेगा x प्लस, तो बी जो छात्र है विद्यार्थी है उसको 26 दिन भोजन करता है और वो 1180 रुपये अदा करता है। तो एक दिन का y मैंने, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा 26y, और उसका खर्चा कितना है 1180। तो ये समीकरण 2। तो सबसे पहले तो हमें ये इस प्रकार से इसको लिखना है। अब देखो यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, और वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। जो सबसे आसान विधि है जो यहाँ पर बच्चे करते हैं ये है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, x और y के गुणांकों को बराबर करना होता है। यहाँ पर देखो x अपने आप बराबर हैं। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो एक समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस का 20y बराबर है 1000। दूसरा समीकरण है x प्लस 26y और बराबर है 1180। तो घटाने पर नीचे वाले के निशान चेंज करने हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, और ये माइनस का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएंगे। माइनस का 26y और प्लस का 20y, तो कितने बचेंगे माइनस का 6y। माइनस के हैं 1180 में से 1000 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 180। दोनों साइड में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा 180। 6 गुणा में साइड में भाग में हो जाएगा, 180 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 × 18 30। तो y का मान यहाँ पर कितना आया 30। तो अब हमें क्या करना है, इस y के मान को एक समीकरण या 2 समीकरण में हमें रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान
समीकरण एक में भी रख सकते हैं, दो में भी। समीकरण एक में रखने पर तो एक समीकरण क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर x प्लस 20y बराबर है 1000। तो y का मान 30 है, तो y के स्थान पर 30 रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 20 गुणा इस y के स्थान पर 30 और बराबर क्या लिखेंगे, 1000। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 30 की और 20 की गुणा यहाँ पर कितनी, 600 और बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1000। तो इसके बाद देखो यहाँ पर आगे हल करेंगे, x बराबर है 1000 प्लस का 600 इस साइड में माइनस का 600 हो जाएगा। तो x बराबर है 1000 में से 600 घटाएं कितना आएगा, 400। तो x का मान कितना आया, 400। तो हमें यहाँ पर जो सबसे पहले मायना था, नियत खर्च x मायना था और प्रतिदिन का खर्च y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नियत व्यय। x मायना था, x का मान कितना है, 400। तो ये तो आ जाएगा 400 रुपये। और प्रतिदिन का जो खर्च है मान्य था हमने, प्रतिदिन का व्यय y। तो y का मान कितना आया था, 30। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 रुपये। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।